Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English Delight with अंशु। Guys, आज कुछ एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स हैं, बहुत यूज़फुल है गाइस, क्योंकि जब हम ऐसे स्ट्रक्चर्स को बोलने की बारी आती है उस टाइम पे हम लिटरली ट्रांसलेट करने लगते हैं और ट्रांसलेशन उस टाइम हमारा एज अ ब्रोकन मतलब अच्छा नहीं लगता है, अच्छा साउंड नहीं करता है। तो अगर हम इन स्ट्रक्चर्स को देख लें एक बार कि कैसे इनको यूज़ करते हैं, तो ये गाइस बहुत ही आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है, बहुत ज़्यादा ये यूज़ भी होते हैं कॉन्वर्जेशन में। तो आज मैंने कुछ स्ट्रक्चर्स उठाए हैं, मैं इनको यूज़ कैसे करते हैं, इन स्ट्रक्चर्स को बनाने का रूल क्या है वो भी मैं डिफाइन करूँगी। प्लस मैंने हर एक स्ट्रक्चर के कम से कम 2 सेंटेंस लिए हुए हैं, मैंने कोशिश की है 2 से 3 सेंटेंस लेने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट गाइस वीडियो। फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है गाइस, वो आप लोग हमेशा बोलते हैं दूर की बात है, दूर की बात है। जैसे उसने चाय तक के लिए नहीं पूछा, खाना तो दूर की बात है। या दूर की बात की जगह हम छोड़ो बोल देते हैं कि उसको चाय बनानी भी नहीं आता है, खाना बनाना तो छोड़ो, ऐसे भी बोलते हैं। तो दूर की बात है या छोड़ो के लिए एडवांस स्ट्रक्चर गाइस यूज होता है लेट अलोन, लेट अलोन। और इसका देखिए स्ट्रक्चर क्या है, रूल क्या है सेंटेंस में यूज करने का। सब्जेक्ट प्लस कांट या डिंट। गाइस इसमें जो फर्स्ट पार्ट होता है सेंटेंस का वो हमेशा नेगेटिव होता है, मीन्स ऐसा तो हुआ नहीं, ऐसा तो किया नहीं, या ऐसा तो वो करता नहीं है। और फिर लेट अलोन लगा करके दूसरा हम जिस बारे में बोलना है वो हम बोलते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर कांट या डिंट, वर्ब प्लस लेट अलोन और फिर ऑब्जेक्ट। चलिए इस एग्जाम्पल की मदद से आप ज़्यादा अच्छे से सीख पाएंगे। पहला एग्जाम्पल है, वह पहला अध्याय भी पूरा नहीं कर सका, पूरी किताब तो दूर की बात है। He couldn't finish the first chapter, let alone the whole book. He couldn't finish the first chapter, let alone the whole book. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वह ठीक से चल भी नहीं सकता, दौड़ना तो दूर की बात है। He can't even walk properly, let alone run a marathon. He can't even walk properly, let alone run a marathon. वह फ्रेंच नहीं बोल सकती, इटालियन तो दूर की बात है। She can't speak French, let alone Italian. आप जैसे किसी के घर जाते हैं और वो आपको चाय के लिए भी नहीं पूछता है, और फिर आप किसी को बताते हैं, कोई पूछता है कि भाई खातिरदारी हुई, उन्होंने अच्छे से खिलाया पिलाया, खाना वाना खा के तो आए होगे। तो आप उसको बोलते हो अरे खाना तो दूर की बात है, उन्होंने तो चाय के लिए भी नहीं पूछा। तो आप बोलेंगे दे डिडंट आस्क फॉर टी, लेट अलोन द फूड। ऐसे ही आप ढेर सारे सेंटेंसेस आप इस पर बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, वॉच अ पीटी दैट। और इसका मतलब होता है कितनी दुख की बात है कि, हम बोलते हैं ना कितनी दुख की बात है कि वो वहां गया भी नहीं, कितनी दुख की बात है कि उसने हमें बताया भी नहीं, कितनी दुख की बात है कि उसको तो ये पता भी नहीं था। जब हम ऐसे सेंटेंस बताते हैं तो उसमें हम अक्सर कुछ भी ट्रांसलेट करके यूज कर लेते हैं, लेकिन आप प्रॉपर वे में उसको देखेंगे तो वॉट अ पीटी दैट। चलिए इसका रूल देखते हैं क्या है। वॉट अ पीटी दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। सेंटेंसेस देखिए, कितनी दुख की बात है कि वह नहीं आई, वॉट अ पीटी दैट शी डिडंट कम, वॉट अ पीटी दैट शी डिडंट कम। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कितनी दुख की बात है कि कार्यक्रम रद्द हो गया, वॉट अ पीटी दैट द कॉन्सर्ट वॉज कैंसल्ड, वॉट अ पीटी दैट द कॉन्सर्ट वॉज कैंसल्ड। नेक्स्ट है गाइस,
एडवांस स्ट्रक्चर इन कोर्स ऑफ टाइम, और इन कोर्स ऑफ टाइम का मतलब होता है समय के साथ, समय के साथ, इन कोर्स ऑफ टाइम। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैपन इन कोर्स ऑफ टाइम, या आप इसकी जगह पे इन कोर्स ऑफ टाइम को पहले ले लीजिए, प्लस सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब। एग्जाम्पल, समय के साथ उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हुआ। इन कोर्स ऑफ टाइम दे रियलाइज्ड देयर मिस्टेक्स, इन कोर्स ऑफ टाइम दे रियलाइज्ड देयर मिस्टेक्स। समय के साथ तुम स्थिति को समझ जाओगे। इन कोर्स ऑफ टाइम यू विल अंडरस्टैंड द सिचुएशन, इन कोर्स ऑफ टाइम यू विल अंडरस्टैंड द सिचुएशन। नेक्स्ट है गाइस, फॉर द सेक ऑफ। फॉर द सेक ऑफ का मतलब होता है के खातिर, किसी चीज के खातिर, जैसे उसने सब कुछ पैसों के खातिर किया। वो हॉस्पिटल में गया था दिखावे के लिए। तो के खातिर, या जब हम कोई ऐसा वाक्य बोलते हैं जिसमें आता है के खातिर, उन दोनों में लड़ाई हुई जमीन के खातिर। ठीक है, तो चलिए इसका रूल देखते हैं क्या है। फॉर द सेक ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट मीन्स जिस चीज के खातिर, तो फॉर द सेक ऑफ के तुरंत बाद उस चीज का नाम आएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। एग्जाम्पल देखिए, उसने यह अपने बच्चों के खातिर किया। He did it for the sake of her children. She did it for the sake of her children. उसने अपने परिवार के खातिर कड़ी मेहनत की। She worked hard for the sake of her family. She worked hard for the sake of her family. Even by mistake. Even by mistake का मतलब होता है गलती से भी नहीं। जैसे हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं, गलती से भी वहाँ मत जाना, गलती से भी झगड़ा मत करना, गलती से भी मेरा फ़ोन मत उठाना, गलती से भी टीवी मत ऑन करना। चलिए इसका रूल देखते हैं क्या है। सब्जेक्ट प्लस कांट प्लस वर्ब प्लस इवन बाय मिस्टेक, या इवन बाय मिस्टेक को आप पहले भी सेंटेंस के यूज कर सकते हैं। चलिए एग्जांपल देखिए, भविष्य में इस गलती से भी मत दोहराना, भविष्य में इसे गलती से भी मत दोहराना। डोंट रिपीट दिस इवन बाय मिस्टेक इन द फ्यूचर, डोंट रिपीट दिस इवन बाय मिस्टेक इन द फ्यूचर। नेक्स्ट, यह गलती से भी मत कहना, डोंट से दैट इवन बाय मिस्टेक। तुम यह गलती से भी नहीं कह सकते, यू कांट से दैट इवन बाय मिस्टेक। अगर आपको ऐसे बोलना है कि वहां गलती से भी मत जाना, सो यू डोंट गो देयर इवन बाय मिस्टेक। चलिए आगे बढ़ते हैं। एट हुज बिहेस्ट, इसका मतलब होता है किसके कहने पर। एट हुज बिहेस्ट, किसके कहने पे तुमने ये किया, किसके कहने पे तुमने झगड़ा किया, किसके कहने पे तुमने गाली दी। चलिए रूल देखते हैं। एट हुज बिहेस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। आपने किसके कहने पर बैठक छोड़ी, बैठक मीन्स मीटिंग। एट हुज बिहेस्ट डिड यू लीव द मीटिंग, एट हुज बिहेस्ट डिड यू लीव द मीटिंग। आप किसके कहने पर इतना बड़ा कदम उठाएंगे। एट हुज बिहेस्ट विल यू टेक सच अ ड्रास्टिक स्टेप, एट हुज बिहेस्ट विल यू टेक सच अ ड्रास्टिक स्टेप। आप किसके कहने पर ये बदलाव कर रहे हैं। एट हुज बिहेस्ट आर यू मेकिंग दीज चेंजेस, एट हुज बिहेस्ट आर यू मेकिंग दीज चेंजेस। नेक्स्ट गाइस है, अगर मेरा बस चलता। इसका इंग्लिश में गाइस फ्रेज है इफ आई हैड माई वेज। इफ आई हैड माई वे मीन्स अगर मेरा बस चलता, ये कंडीशनल में आता है। चलिए रूल देखते हैं। इफ आई हैड माई वे प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब। एग्जाम्पल,
अगर मेरा बस चलता तो हम पहले ही निकल चुके होते। If I had my way, we would have left earlier. If I had my way, we would have left earlier. अगर मेरा बस चले तो हम अगले साल लंबी छुट्टियों पर जाएंगे। If I had my way, we would go on a long vacation next year. If I had my way, we would go on a long vacation next year. अगर मेरा बस चलता तो हम अभी समुद्र तट पर आराम कर रहे होते। If I had my way, we would be relaxing by the beach right now. If I had my way, we would be relaxing by the beach right now. नेक्स्ट गाइस है आपका स्ट्रक्चर as far as I know, जहां तक मुझे पता है। इसका स्ट्रक्चर है as far as I know प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। जहां तक मुझे पता है वे पिछले साल दूसरे शहर में गए थे। As far as I know, they moved to another city last year. As far as I know, they moved to another city last year. जहां तक मुझे पता है वह एक नंबर का धोखेबाज है। As far as I know, he is a complete fraud. As far as I know, he is a complete fraud. तो ये गाइस एडवांस स्ट्रक्चर्स थे। आई होप आप लोगों को पसंद आए होंगे गाइस। आप अपना कमेंट करके बताइएगा गाइस कि फीडबैक क्या है। मैं क्या सोच रही हूँ कि एक दिन स्टोरी रखूँ और एक दिन मैं एडवांस स्ट्रक्चर या ग्रामर का कुछ रखूँ। आप लोग अपना फीडबैक दीजिएगा गाइस। और कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई जानता ही नहीं है, क्योंकि कोई कमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं। मुझे लगता है मेरे इतने सब्सक्राइबर तो हैं, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर हैं कहाँ। कभी कभी बहुत फील होता है गाइस। प्लीज़ अगर आप वीडियो को देखते हैं, अच्छा लगता है आपको वीडियो या नहीं भी लगता है, कोई सजेशन है तो प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। चलिए गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। स्टे हैप्पी, कीप प्रैक्टिसिंग।